हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। और आज की हमारी क्लास जो रहेगी वो कंप्यूटर से रहेगी। इसके अंदर हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं मेमोरी। मेमोरी के अंदर हमने अपना अभी तक जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो किया है प्राइमरी मेमोरी। और आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी में से हम अपना प्राइमरी मेमोरी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, वो सब चीज़ें जो हैं हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है। अब देखो, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर बहुत सारे वो डिवाइसेस होते हैं जो अलग से कनेक्ट किए जाते हैं, बाहर से सिस्टम में कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम मेनली जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। फर्स्ट आपका रहेगा मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट आपका रहेगा ऑप्टिकल डिस्क और नेक्स्ट रहेगा सॉलिड स्टेट डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और सॉलिड स्टेट डिस्क। अब देखो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, HDD, जिसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्या है आपका, फ्लॉपी। नेक्स्ट क्या है, मेमोरी डिस्क। इन सबको हम पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आता है CD। CD को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट आता है आपका DVD। DVD को क्या बोलते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट आता है आपका BRD, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, अब देखो अब आता है सॉलिड स्टेट। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। ये देखो, ये हमने बेसिक्स के अकॉर्डिंग अपना सेकेंडरी जो मेमोरी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सॉलिड स्टेट डिस्क। अब देखो इन सब को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, फ्लॉपी ड्राइव क्या होता है, मेमोरी डिस्क क्या होता है, सब चीज़ें जो हैं हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले मैंने अपना आज का जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो किया है मैग्नेटिक डिस्क। सबसे पहली बात, मैग्नेटिक डिस्क, इसके अंदर आपकी क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी है, मेमोरी डिस्क है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले देखो मैग्नेटिक डिस्क एक्चुअल में होती क्या है। जो मैग्नेटिक डिस्क है उसका यूज़ आपका फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यूज्ड फर्स्ट जनरेशन से ही हमने मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ करना स्टार्ट किया था। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। ठीक है, कैसा एक्सेस होता है, सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। और इसके अंदर किसका यूज़ होता है, इसके अंदर टैप का यूज़ होता है, जिसके अंदर टैप की 1 इंच के अंदर कितने के अंदर, 1 इंच के अंदर कितने, 800 से 6250 बाइट्स तक डाटा कवर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन से ही यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। सिक्वेंशियल एक्सेस है, इसके अंदर टैप का यूज़ होता है जिसकी 1 इंच के अंदर 800 से 6250 बाइट तक का डाटा जो है आपका स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर और क्या होता है, जो लेंथ ऑफ टैप होती है, ये जो टैप है इसकी आपकी जो लेंथ ऑफ टैप, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। लेंथ ऑफ जो टैप होती है वो आपकी क्या होती है, 200 से 3600 फिट तक हो सकती है। ठीक है, ये कुछ बातें हमने मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ी हैं। अब आपका जो फर्स्ट है वो क्या है, HDD। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हार्ड डिस्क
ड्राइव। अब देखो हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क का होना। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है आपका, देखो ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। ये आपका एक यहाँ पर एक्यूमुलेटर शिफ्ट होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एक्यूमुलेटर। अब देखो, अब सबसे मेन इस टाइप से कुछ जो है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। ये तो सभी को पता है कि जितने भी हम सेकेंडरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी जो भी पढ़ रहे हैं उनका यूज़ किस लिए है? उनका यूज़ डाटा को स्टोर करने के लिए। वो तो मुझे हर एक के साथ नहीं बताना की ज़रूरत रहेगी कि जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है उसका क्या काम है? उसका काम डाटा को सेव करना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, अगर एक आपसे पूछा जा सकता है स्टैक ऑफ डिस्क, स्टैक ऑफ डिस्क ये क्या होता है? स्टैक ऑफ डिस्क, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क का होना ही स्टैक ऑफ डिस्क कहलाता है, ठीक है। क्या होता है? एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क का होना ही क्या कहलाता है? स्टैक ऑफ डिस्क कहलाता है। और स्टैक ऑफ डिस्क को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं विंचेस्टर डिस्क। क्या बोलते हैं? विंचेस्टर डिस्क बोलते हैं। अब देखो, और यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है इसके रोटेट होने की, ये क्या होती है? रोटेट होती है। तो रोटेट होने की गति क्या है? रोटेट होने की स्पीड क्या है? तो वो आपकी क्या रहेगी? 3600 से लेकर 7200, ठीक है, RPM, ठीक है, RPM। इसको क्या बोलते हैं? RPM की फुल फॉर्म क्या होती है? रोटेशन पर मिनट, ठीक है। क्या होती है? रोटेशन पर मिनट। ये सभी को समझ आ गया कि हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब देखो, स्टैक ऑफ डिस्क क्या होता है? एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क का होना, और इसी को हम विंचेस्टर डिस्क भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव के रोटेट होने की गति आपकी 3600 से 7200 RPM रोटेट पर मिनट होती है। अब नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा? फ्लॉपी डिस्क। क्या रहेगा? फ्लॉपी डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क है उसको ही हम क्या बोल सकते हैं? उसको ही हम फ्लेक्सिबल डिस्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल डिस्क भी बोलते हैं। कुछ इस टाइप से होती है। कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने बनाया। कुछ इस टाइप से हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है। अब देखो, जो फ्लॉपी डिस्क के हैं वो साइजेस होते हैं। कैसे? जैसे कि 8 इंच, 5 1/4 इंच, 3 1/2 इंच। इस टाइप से क्या होते हैं? साइजेस होते हैं, ठीक है। इस साइज़ के अंदर फ्लॉपी डिस्क हमें मिल जाती है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर क्या होता है? जो फ्लॉपी डिस्क होती है डिस्क के दोनों सतह पर, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डिस्क होती है, डिस्क की क्या होती है? दो सतह होती है ना, डिस्क की दो सतह होती हैं। जैसे देखो, ये डिस्क है इधर और इसके पीछे, तो दो सतह होती है ना। अब देखो, एक सतह पर तो क्या होता है? केवल डाटा रीड होता है। क्या होता है? सिर्फ केवल डाटा रीड होता है, सिर्फ रीड होता है, ठीक है। और दूसरी सतह पर डाटा रीड भी होता है और राइट भी होता है। क्या होता है? रीड भी होता है और राइट भी होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो, ये किस टाइप से होती है? ऐसे होती है, ठीक है, ठीक है। इस पे क्या होते हैं? ये हमारे कहलाते हैं सेक्टर और ये हमारे कहलाते हैं ट्रैक। क्या कहलाते हैं? ट्रैक। अब सबसे मेन बात, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो क्या होता है कि ट्रैक और सेक्टर्स, जो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है यहाँ से कि डिस्क को ट्रैक एंड सेक्टर में बांटने की
प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया भी है, फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिस्क को अगर आप ट्रैक और सेक्टर्स में बांटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। और एक सेक्टर जो होता है हमारा वो 512 बाइट के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है? 512 बाइट के इक्वल होता है। अब देखो इसके बाद एक चीज़ और जो हमें पता होनी चाहिए कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की मदद से, किसकी मदद से? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जो फ्लॉपी डिस्क है उसके अंदर के डाटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की हेल्प से जो फ्लॉपी डिस्क है उसके अंदर जो डाटा स्टोर है उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस डाटा को हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज़ करें। आगे हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर